सो जाओ ना, बात क्यों नहीं सुनते हो? एक बार में सो चलो। बहू, ये किसे छुपा रही है कंबल में है? और किससे बात कर रही थी? कोई भी नहीं है ससुर जी, मैं अकेली ही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था। किसको बोल रही थी सो जाओ सो जाओ? सैम, सैम! क्या हुआ पापा, शोर क्यों मचा रखा है? बेटा, पूछना इससे कंबल में कौन है? सताक्षी, पापा क्या कह रहे हैं? तुमने कंबल में छुपाया किसी को? किसी को भी नहीं, मैं ही हूँ बस रूम में। ससुर जी को ना कोई गलतफहमी हो गई है और कोई बात नहीं है। तुम आ गए, मैं तुम्हारे नाश्ता लगा देती हूँ। नहीं, सताक्षी देखो, मुझे ना सब कुछ सच सच बता दो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा कि तुमने कंबल में किसको छुपाया है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि इसमें कोई और है तो अच्छा नहीं होगा। बताओगे किसको छुपाया तुमने? सैम, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मैंने बोला ना इसमें कोई भी नहीं है, और तुम्हें पता है कि इस घर में और कोई भी नहीं रहता है, मैं और तुम। बस तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। सताक्षी, हमें ना कोई गलत फहमी नहीं हुई, बल्कि आज सब कुछ सच सच सामने आ गया। अच्छा हुआ कि पापा ने देख लिया, नहीं तो पता नहीं मैं कब तक अंधेरे में रहता। सताक्षी, मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया, तुम्हें आज तक किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी और ना तुम पे उंगली उठाई, लेकिन आज तुमने मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार का विश्वास तोड़ा है। सैम, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। मैं ना पिलो के साथ ही सोती हूँ, तुम्हें पता है। तो बस मैं पिलो के साथ सो रही थी और पिलो मैंने अंदर डाल दिया, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है। अरे पिल्लो कब से हिलने लगे? मैंने खुद अभी अपनी आंखों से दिखा ये सब हिलते हुए। हमने ना तेरे पे बहुत विश्वास किया। हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे निकलेगी। अब तेरे माँ बाप से बात करनी ही पड़ेगी, और अब हम तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुझे आज इस घर से जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा पापा ने। जो औरत लॉयल नहीं ना, उसका इस घर में भी कोई काम नहीं। आज तो तुम हमेशा के लिए इस घर से जाओगे, नहीं तो मुझे अभी भी बता दो कि तुमने इस कंबल में किसको छुपाया है। सैम, मैं क्या दिखाऊं जब कमल में कुछ है ही नहीं तो? सताक्षी, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मैं खुद देख लेता हूँ। सैम, इसमें कुछ भी नहीं है जब मैं कह रही हूँ। अगर इसमें कोई नहीं है तो तुमने कंबल खींचा क्यों? इससे साफ पता चल रहा है तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? हाँ, अब तक था, अब नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस कंबल के अंदर है कौन। हटाओ इसको। आप दोनों नहीं मानोगे? नहीं मानी। ठीक है भाई। सूरज, ये तुम्हारा भाई? अरे सूरज, क्या कर रहा है यहाँ पे और तुमने इसको इस तरह क्यों छुपाया हुआ है? ये अभी आया था दोपहर में आप दोनों से मिलने के लिए, लेकिन आप दोनों थे नहीं, और आप लोग हमेशा काम में बिजी रहते हो, तो मैंने सोचा कि शाम में ही आपसे मिलवा दूंगी। दिन में क्या ही डिस्टर्ब करना है, शाम में तो आओगे आप दोनों। तो मैंने इसको बोला रात में रुक के सुबह चला जाइयो तू। तो ये बस लेटा हुआ था और हम दोनों बस मस्ती कर रहे थे। अपने छोटे भाई के साथ क्या मैं मस्ती भी नहीं कर सकती? और अचानक से ससुर जी आ गए और मैंने इसको कम्बल में डाल दिया। पर ससुर जी ने एकदम से ऐसे बोला कि किसको छुपा रखा है, तो बस मैंने इसको कंटिन्यू चलने दिया। मुझे भी देखना था कि मेरे हस्बैंड को मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है या नहीं है, पर दिख गया इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है। एक बार प्यार से पूछा तो होता। यकीन? तुम यकीन की बात कर रहे हो? अरे तुमने किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी पापा के आगे और मेरे आगे, और तुम यहाँ पे भरोसे की बात कर रहे हो। अगर हम दोनों की जगह तुम यहाँ पे होते और मैंने यहाँ पे किसी लड़की को छुपाया होता ना, फिर तुम क्या करते? क्या तुम इस तरह प्यार के दो अल्फाजों से हमसे पूछते कि सैम, तुमने जरा दिखाना चाहोगे कि यहाँ पे किस लड़की को छुपाया है? सताक्षी, हम दोनों तुम पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात भरोसे की नहीं थी, यहाँ पे बात सिचुएशन की थी। इंसान एक बार पूछ भी सकता है, प्यार से पूछ सकता है, लेकिन ससुर जी एकदम चिल्लाए और आप भी कि हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है तुम पे। हाँ जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आप इतना कुछ बोलते हो दीदी को, वो तो आज मैंने सुन लिया। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता, पता नहीं आप दीदी को क्या क्या बोलते होंगे, और पता नहीं दीदी ये आपको क्या क्या सुनाते होंगे। नहीं सूरज, यहाँ पर तुम टोटली गलत हो। हमने आज तक तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं बोला, और मैंने क्या, बल्कि न पापा ने कुछ कहा न मम्मी ने। हम सब इसके साथ बहुत प्यार से रहते हैं और कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। इसको बहू कम बेटे ज्यादा समझा जाता है यहाँ पे, लेकिन अगर इस तरह का मजाक तुम लोग हमारे साथ करोगे तो बहू तो घर की इज्जत होती है ना, गुस्सा किसी को भी आ जाएगा। अरे कम से कम देख तो लेते कि तुम बुजुर्ग के साथ मजाक कर रहे हो। हाँ, इससे पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अगर तुम्हें और तुम्हारे भाई को बुरा लगा इस चीज का, तो पापा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। बहू, मुझसे भी गलती हो गई, पहले मुझे पूछना चाहिए था, माफ कर देना। चलो जाने दो, जो हो गया। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आप दोनों फ्रेश हो जाइए। ठीक है, लगा दो खाना। तू भी उठ, चल फ्रेश हो, तेरे लिए भी खाना लगाऊंगी।